अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल इफ साइंस टीवी पर खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा मौजू निहायत दिलचस्प है, जिसमें कुदरत कामला की बड़ी वाज़ेह निशानियां हैं कि कैसे उस रब ने इस कायनात को एक तरतीब से बना रखा है। आज हम बात करने वाले हैं डार्क मीटर और डार्क एनर्जी के मुतालिक। दोस्तों, हमें मालूम है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज मीटर से मिलकर बनी है, और हमें अब तक कायनात के मुतालिक जितना कुछ मालूम है, इसमें हमें नजर आने वाली असल कायनात का सिर्फ 5% है। 25% उसमें डार्क मीटर है और 70% इसमें डार्क एनर्जी है। हमें डार्क मीटर और डार्क एनर्जी का मुकम्मल इल्म नहीं कि वो क्या है और कैसे ये काम करते हैं, मगर हमें यकीन है कि ये हैं। अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि नजर आने वाली कायनात में मौजूद कहकशाओं की कशिश शकल इतनी मजबूत नहीं कि वो सितारों को थामे रखें या पेचीदा साख्ते बना सके। अगर सिर्फ नजर आने वाली कहकशाओं का जिक्र करें तो फैलती हुई कायनात के साथ सितारे और दूसरे अजराम फल्की कहकशाओं को छोड़कर बाहर निकल जाएं। सो हमें इतना तो मालूम है कि कोई चीज तो है जो इनके दरमियान और इनके इर्द गिर्द है, जो इनको एक जगह पर रखे हुए है। डार्क मीटर की ज्यादा कसाफत रोशनी को मोड़ देती है और इसी वजह से हम इसकी साख्त को बताने से कासिर हैं। सो हम इसके मुतालिक चंद मफरूजे ही लगा सकते हैं। डार्क मीटर क्योंकि एक तरह का मीटर ही है, सो वो हो सकता है कि पार्टिकल्स को खारिज करता हो जो कि हम देख नहीं सकते। लेकिन डार्क मीटर कोई एंटी मीटर टाइप चीज नहीं है, क्योंकि एंटी मीटर मीटर से मिलकर खास किस्म की गैमा वेव्स पैदा करता है। फिर डार्क मीटर कोई ब्लैक होल टाइप चीज भी नहीं, क्योंकि वहां भी हॉकिंग रेडिएशंस तो होती होंगी ना। लेकिन 3 बातें हैं जिनके मुतालिक हम मुकम्मल तौर पर सही हो सकते हैं। 1, वहां पर कुछ है। 2, जो कुछ भी है कशिश शकल से मुतासिर होता है। और 3, ये बहुत ज्यादा है। डार्क मीटर शायद रोशनी या मीटर से इस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरह हम तवक्को कर रहे होते हैं। लेकिन डार्क एनर्जी इससे भी पेचीदा चीज है, क्योंकि ना तो हम उसको माप सकते हैं और ना उसका पता लगा सकते हैं और ना ही उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन हम उसके असरात को लाजमी तौर पर महसूस कर सकते हैं। सन 1920 में सर एडॉन हेबल ने ये बात बताई कि कायनात मुसलसल फैल रही है और इसके फैलाव से हमें करीब की कहकशाओं से ब्लू शिफ्ट, जबकि दूर दराज की कहकशाओं से रेड शिफ्ट देखने को मिलता है। मॉडर्न थ्योरीज हमें बताती हैं कि स्पेस मुसलसल फैलती चली जा रही है और इसकी रफ्तार लम्हा बलम्हा बढ़ रही है। वाहिद चीज कशिश शकल है जो इस कायनात के फैलाव की रफ्तार को कम कर रही है और शायद इसकी तबाही की वजह बन सकती है। कायनात के फैलाव में इसकी खुसूसियात नहीं बदलती, बल्कि हर बार नई सामने आती है। कहकशाएं क्योंकि एक जामिद और मुकम्मल साख्त है, सो हमें इनका फैलाव महसूस नहीं होता। अब स्पेस हर तरफ फैल रही है और नई जगह बन चुकी है या बन रही है। यहाँ हम कह सकते हैं कि डार्क एनर्जी एक ऐसी चीज है जो खाली जगह से मुंसलिक है। ये कायनात की सबसे मजबूत तरीन कुव्वत है और वक्त के साथ ये मजबूत होती जा रही है। अब डार्क एनर्जी कुछ भी हो सकती है, मसलन खाली जगहें डार्क एनर्जी हो सकती है। सो जो जगह फैलती है उसकी जगह खला आ जाता है, और जब कभी आगे फैलेगी वहां भी खाली जगह आएगी और हम उसे डार्क एनर्जी कह सकते हैं। दूसरी चीज है आइंस्टाइन का रफ सा आइडिया, जिसके मुताबिक अगर कशिश शकल है तो वहां उसके मुखालिफ कोई फैलाव की कुव्वत है, लेकिन इसमें नताइज बहुत बुरे हैं। तीसरा, हो सकता है कि खाली जगह पर खुद ही वक्ती पार्टिकल्स बनते हों जो किसी भी चीज पर मुनसर न करते हों और कुछ देर बाद खुद ही खत्म हो जाते हों और उनकी एनर्जी डार्क एनर्जी हो। चौथा, हो सकता है डार्क एनर्जी एक तरह की मुस्तकिल हरकत करती मायनुमा चीज हो जो पूरी कायनात को संभाले हुए है, मगर इसका इफेक्ट दूसरी तरह हो। लेकिन ये अभी तक मालूम नहीं कि डार्क मीटर या डार्क एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस वसी और इस कायनात में हमारे लिए बेपनाह सवाल हैं और ऐसी बेपनाह चीजें हैं जो देखने लायक हैं। जैसे कुरान मजीद में जगह जगह स्पेस के राज हैं। सूरह कहफ शायद ऐसी सूरत है जिसमें साइंसी दुनिया के लामहदूद राज पोशीदा है। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कि कैसे वो ब्लैक होल्स तक गए, याजूज माजूज का जिक्र कि कैसे वो पोर्टल से बाहर आएंगे, और फिर सूरह यासीन में सूरज और जमीन की गर्दिश का जिक्र, फिर सूरह रहमान में मशरिकैन और मगरिबैन का जिक्र और सूरह तारक में न्यूट्रॉन स्टार का जिक्र। इसके अलावा भी
बहुत से ऐसे पहलू होंगे जो वक्त के साथ साथ कुरान से साबित होते चले जाएंगे और इल्म व दानिश के मतलाशी लोगों के लिए हैरान कुन चीजें मिलती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें सपोर्ट करें। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।